हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशियस पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट्स। तो हमने देखा है कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है और हम उनका यूज करते हैं। तो इसी को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे कैसे यूज में आती है और क्या क्या डेंजर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्या होती है। अब आपको पता है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेज होते हैं उनको पावर चाहिए होती है। वही पावर हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। डेली लाइफ में हम जो भी अप्लायंसेस का यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपका कूल एयर मिलती है हमारे बाय फैंस हो गया, एसीज हो गए, जितने हैं सारे हमारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। हमारी लाइटिंग जितनी भी है, लाइट बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ये सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करते हैं। अब बाकी हमारा फोन चार्ज हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी होती है। जैसे आपने पढ़ा था लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, वैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी होती है और ये हमें टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनको इजीली वर्क कराना होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है? बिकॉज ऑफ करंट। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है जो कि वायर के थ्रू फ्लो होता है। तो आइए करंट को और डिटेल में समझ लेते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कोई वाटर पाइप है, वाटर के पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है। तो वैसे ही जितने भी वायर होते हैं हमारे, उनके अंदर एक काइंड ऑफ करंट फ्लो होता है। सेम जैसे वाटर पाइप के अंदर वाटर फ्लो होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है हमको दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन इसका इफेक्ट हमको इजिली विजिबल हो जाता है। इसका इफेक्ट विजिबल करने के लिए आपने देखा होगा, जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई भी स्विच ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन किया, ये यहाँ पे एक बल्ब जल गया या आपका फैन ऑन हो गया, तो बिकॉज ऑफ करंट फ्लो हुआ आपके वायर से, जैसे आपने स्विच ऑन किया और वो अप्लायंस ऑन हो गया। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि करंट का एक अपना पाथ होता है जो कि फ्लो करता है बाय वायर्स। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ की जरूरत होती है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो कंप्लीट पाथ होता है, तभी जाके एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, एक बल्ब है, ये बैटरीज हैं और ये वायर्स हैं। तो जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, एक कंप्लीट पाथ होता है और वायर जो मेरा बल्ब है ग्लो करना स्टार्ट कर लेता है। तो इसी कंप्लीट पाथ को मैं क्या बोलता हूँ? क्लोज पाथ बोलता हूँ। अगर ये क्लोज पाथ कहीं पे भी ब्रोकन होगा या टूटा हुआ होगा तो आपका जो बल्ब है वो इजीली ग्लो नहीं कर पाएगा या ग्लो ही नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ की जरूरत होती है। बिना उसके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अब कंपोनेंट ऑफ सर्किट कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बैटरी होती है जो एनर्जी सोर्स होती है, जहां से वोल्टेज अप्लाई होती है। ये वोल्टेज सोर्स होता है जहां से एनर्जी अप्लाई होती है। फिर एक लाइटनिंग बल्ब होता है जिसको हम लोड कहते हैं। फिर एक स्विच होता है जो ऑन ऑफ करता है। इससे आप परिचित भी होंगे कि आपने घर में देखा है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं बल्ब ऑफ हो जाता है। अब बाकी बचा आपका कनेक्टिंग वायर्स या सिंपल वायर जिससे करंट फ्लो होती है। तो आइए यहाँ पे एक सिंपल में इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा, मान लीजिए ये बैटरी है, मैंने यहाँ पे एक बैटरी ली। ये बैटरी का सिंबल होता है। इसमें जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और जो स्मॉल पार्ट है या स्मॉल लाइन है इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। इसको हम नेगेटिव से शो करते हैं इस तरीके से। फिर मान लीजिए यहाँ पे ये दो टर्मिनल थे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से हमारी दो वायर गई, ये दो वायर हमने ली। इस वायर को, एक वायर को हमने क्या, स्विच से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्विच है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए स्विच ऑफ है, यानी हमारा जो सर्किट है वो ओपन है, तो ये बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है। अब जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे, इसको हम इस पे मिलाएंगे, हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
और ये बल्ब है जो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक काइंड ऑफ क्लोज पाथ है। आई होप यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो क्लोज सर्किट एक कंप्लीट पाथ होता है जिससे करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने की वजह से हमारा बल्ब क्या करने लग जाएगा, इजिली ग्लो करने लग जाएगा। ओपन सर्किट कहीं ना कहीं पे पाथ क्या होगा, ब्रोकन होगा, तो उसकी वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या है, ग्लो इजिली नहीं कर पाएगा। हम्म। तो अब देख लेते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है। मैंने पीछे आपको एक सिंपल एग्जांपल भी बनाया था, एक सर्किट बना के दिखाया था। यहाँ पे एक बैटरी लीजिएगा, इस तरीके से एक बैटरी लीजिएगा, इसको वायर के थ्रू क्या कीजिएगा, एक स्विच से कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे एक मान लीजिए स्विच है, और यहाँ से इसको एक बल्ब से कनेक्ट कीजिएगा। तो जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा और बल्ब ऑन हो जाएगा या बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब सोचिए, अगर मैं ये वायर यहाँ से हटा दूं, ये वाला वायर यहाँ से हटा दूं, तो क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ऐसा क्या है जो बल्ब को फ्लो करने के लिए मदद कर रहा है, ब्रोकन जो पाथ है उसकी वजह से फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो अब क्विकली एक काइंड ऑफ रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी होती है इज अ काइंड ऑफ एनर्जी होती है जो करंट के थ्रू फ्लो करती है। और करंट फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हमने 6 क्लास में आपको बताया था। 6 क्लास के लेक्चर भी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है एक कंप्लीट पाथ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट पाथ होगा तब जाके ही करंट फ्लो होगा, इनकम्प्लीट पाथ में करंट फ्लो नहीं होगा। इसका एग्जांपल आपको पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया था। फिर कंप्लीट पाथ का एक विजिबल इफेक्ट होता है, यानी एक जैसे ही पाथ कंप्लीट होगा हमको बल्ब ग्लो करना दिखाई देगा। सो आई होप आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसीएस पाठशाला।